गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी पीरपैंती में आप लोग का स्वागत है। और इससे पहले के वीडियो में हम लोग पढ़े थे आपके मेमोरी का कितने टाइप होते हैं और मेमोरी कौन कौन सा होता है, इसके बारे में हम रैम और रोम और हार्ड डिस्क। तो पहले हम बता दिए थे रैम और रोम और हार्ड डिस्क। तो आज हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में जानेंगे। एक्सटर्नल के अंतर्गत कौन कौन सा पार्ट होता है और एक्सटर्नल मेमोरी हम लोग किसको बोलते हैं, तो इसके बारे में हम आज लोग डिटेल से समझते हैं। अब एक्सटर्नल मेमोरी को जो है हमको समझने के लिए सबसे पहले एक्सटर्नल मतलब होता क्या है। एक्सटर्नल मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। और इसका हिंदी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी। क्या होता है, सेकेंडरी मतलब सेकेंड स्थान दिया गया है। फर्स्ट स्थान किसको दिया गया था, फर्स्ट स्थान इंटरनल मेमोरी को दिया गया था। इसी को हम लोग प्राइमरी और उसको सेकेंडरी के नाम से जानते हैं। इसको प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं और इसको क्या नाम से जानते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो सेकेंडरी के अंतर्गत जो होता है सेकेंड स्थान दिया गया है और सेकेंड स्थान जो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसके मेमोरी के अंतर्गत कभी भी हम लगा सकते हैं और खोल सकते हैं, ठीक है। कभी भी लगा सकते हैं और खोल सकते हैं, उसी को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी हम लोग उसको बोलते हैं जो कि परमानेंट फिक्स होता है, उसको हम लोग खोल नहीं सकते हैं, ठीक है। परमानेंट क्या होता है, वो फिक्स होता है, उसको हम लोग नहीं खोल सकते हैं। ये भी हम बताए थे परमानेंट मेमोरी कौन कौन होता है। जैसे मोबाइल के अंतर्गत जो होता है हम लोग को 128 जीबी से आ गया, तो 128 जीबी में क्या हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं परिवर्तन कर सकते हैं। कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी परिवर्तन हम लोग 128 जीबी के अंतर्गत नहीं कर सकते हैं। तो ये परमानेंट क्या होता है, आपका रोम होता है। या किसी किसी में 64 जीबी रहता है, और क्या 64 जीबी को हम बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। ये कंपनी ही बढ़ा सकता है, हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या होता है, परमानेंट हम लोग क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं, ठीक है। परमानेंट क्या होता है, रोम होता है। और ये भी हम बताए थे इसके अंतर्गत कि रोम जो होता है, रोम के लिए जो है हम लोग पूरी तरह से रोम जैसे कि हमको बनाना है तो सीडी और डीवीडी कैसेट की जरूरत पड़ेगा। किसका, सीडी या डीवीडी, डीवीडी, यह डीवीडी, डीवीडी। तो सीडी या डीवीडी कैसेट की जरूरत पड़ता है और सीडी डीवीडी कैसेट से ही हम लोग पूरी तरह से रोम बना सकते हैं, ठीक है। और सीडी डीवीडी कैसेट के अंतर्गत एक बार डाल सकते हैं, लेकिन उसको हम फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। इसका पहले का वीडियो में हम ये सारा चीज बता चुके थे, ठीक है। और आज हम लोग क्या देखेंगे, एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल मेमोरी क्या होता है, एक्सटर्नल किस प्रकार से लगाया जाता है और हम लोग खोल सकते हैं। इसको जितना मर्जी लगा सकते हैं, जितना बार और उतना मर्जी आपको खोलने का जरूरत है तो आप खोल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, पेन ड्राइव, ठीक है। क्या, पेन ड्राइव। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पेन ड्राइव से। पेन ड्राइव के अंतर्गत क्या क्या लगा सकते हैं, क्या क्या खोल सकते हैं। ये पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव, यह पेन ड्राइव जो होता है, जो कि ये छोटा डिवाइस होता है, ये भी इसको क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। इसको हम लगा सकते हैं और खोल सकते हैं, जब भी चाहे लगा सकते हैं, जरूरत हुआ तो लगा सकते हैं और खोल सकते हैं। और सीडी क्या होता है, सीडी, सीडी या डीवीडी, ये दोनों को हम लगा सकते हैं और खोल सकते हैं। ये भी क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज कहता है। क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत सीडी और डीवीडी भी आता है। सीडी और डीवीडी के अंतर्गत भी सेकेंडरी स्टोरेज आता है। इसको अभी हम लगा सकते हैं और खोल सकते हैं। यह फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, यह पहले का युग का था, पहले का युग था, अभी नहीं चल रहा है फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क पहले चल रहा था लेकिन अभी नहीं चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है। और फ्लॉपी डिस्क जो होता है, ये भी जो होता है हम लोग का एक्सटर्नल मेमोरी में आता है। इसके अंतर्गत भी आपका डाटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क के अंतर्गत भी डाटा स्टोर किया जाता है। और सीडी रोम, डीवीडी रोम, आपका इसको सीडी और डीवीडी रोम बोलते हैं। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये सीडी का फुल फॉर्म, सीडी का, ठीक है, सीडी रोम बोलते हैं। एक होता है डीवीडी रोम, ठीक है, वह भी एक रोम है, डीवीडी रोम। इसके अंतर्गत भी डाटा को क्या कर सकते हैं, कभी भी हम कैसेट को लगा सकते हैं सीडी राइटर में और खोल सकते हैं। ये भी एक एक्सटर्नल मेमोरी की तरह काम करता है, क्योंकि ये कैसेट में क्या होता है, इसके अंतर्गत भी आपको डाटा को
जमा कर सकते हैं। या किसी भी इंफॉर्मेशन वीडियो हो या ऑडियो हो या म्यूजिक हो या तो आपका इमेज हो या कोई भी चीज इसके अंतर्गत हम लोग डाटा को सेव करके रख सकते हैं, इसमें डाल के रख सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद टेप ड्राइव क्या होता है? यह टेप ड्राइव, ठीक है। ये टेप ड्राइव वो ड्राइव होता है इतना छोटा सा जो आता था हम लोग आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए या बजा को बजाने के लिए, छोटा सा, ठीक है, टेप ड्राइव। अभी भी मूवी में ये सब सीन देता है, जैसे कि किसी से बयान लेना है तो क्या पॉकेट से गन निकालता है, कान में सटा देता है और बोलता है जल्दी बयान दो, और सामने मुंह में सटा देता है क्या? टेप ड्राइव, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, आवाज को रिकॉर्ड किया जाता है। और टेप ड्राइव के अंतर्गत ब्राउन कलर का रील होता था, हम लोग बच्चे में जाके वहां पे खेलते थे, ठीक है। उस साइकिल में भी पहले देखते होंगे कि 4-5 साल पहले, 10 साल पहले के अंतर्गत बात बोल रहे हैं, 10 साल पहले देखा जाए तो वहां साइकिल में लगा के घुमाता था बच्चा लोग और खींच खींच के लेके जाता था, वो ब्राउन कलर का आपका रील होता था, ठीक है, ब्राउन कलर का। उसके अंतर्गत भी क्या होता था कि डाटा स्टोर होता था, उसके अंतर्गत भी डाटा स्टोर होता था। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेप ड्राइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेप ड्राइव, मतलब रिकॉर्ड करने के लिए वो चीज उपयोग करते थे। इसके बाद हम लोग 7 जीप होता है। 7 जीप जो होता है इसके अंतर्गत भी आप लोग डाटा को आप रख सकते हैं, ठीक है। 7 जीप, ये 7 जीप क्या होता है? तो 7 जीप जो होता है ये भी एक सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आपका आता है। और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत किसी भी चीज को हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं और हमको कंप्यूटर में जब भी जरूरत हो तो वहां पे लगा सकते हैं और खोल सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं और खोल सकते हैं। एक और हम बता देते हैं, आपका रैम जो होता है ये भी सेकेंडरी में आता है, ठीक है, रैम भी आता है सेकेंडरी में, ठीक है। लेकिन पेन ड्राइव का बात पूछे, किसी एग्जाम में पेन ड्राइव जैसे पूछता है कि सेकेंडरी आता है कि आपका प्राइमरी के अंतर्गत आता है, तो पेन ड्राइव जो होता है, पेन ड्राइव जो हम खोल सकते हैं, लेकिन पेन ड्राइव सेकेंडरी में आएगा, लेकिन उसका मेमोरी का बात बोले तो उसका मेमोरी जो होता है प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में नहीं आएगा, क्योंकि मेमोरी तो नहीं ना खोल सकते हैं। लेकिन हाँ, पेन ड्राइव को खोल सकते हैं लैपटॉप से या कंप्यूटर से खोल सकते हैं। जिसको हम खोल सकते हैं और लगा सकते हैं वो क्या होगा? सेकेंडरी में आएगा। जिसको हम खोल नहीं सकते हैं और लगा भी नहीं सकते हैं हम लोग अपने हाथ से, तो वो चीज आपका प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में नहीं आएगा। जैसे हम लोग रोम बताए थे ना, रोम का सॉकेट जो होता है मदरबोर्ड में आपका लगा हुआ रहता है, रोम का सॉकेट मदरबोर्ड में लगा हुआ रहता है। और ये रोम जो होता है हम लोग खोल नहीं सकते हैं और लगा भी नहीं सकते हैं। ये कौन लगाएगा? तो कंपनी लगा सकता है और कंपनी ही खोल सकता है, ठीक है, कंपनी लगा सकता है और कंपनी ही खोल सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट रोम बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग का जितना भी मेमोरी जो होता है मोबाइल में जो आता है, 64 GB हो या 32 GB हो, ये क्या होता है? 64 GB हो या 32 GB हो या 128 GB, हम लिखते जाते हैं 64 GB हो या 32 GB हो, तो ये क्या होता है? या 128 GB हो, ठीक है, या 256 GB हो, ये क्या होता है? इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये कंपनी द्वारा से आता है और यह पूरी तरह से क्या होता है आपका? ये रोम में रहता है, यह पूरी तरह से क्या होता है आपका? रोम में रहता है। और रोम में हम डाटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। जब भी डाटा को चेंज कर सकते हैं वह किसमें? हम लोग को रैम में डाटा को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, रैम में डाटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो उसका जब भी कोई भी डाटा को चेंजिंग करना है तो वो डाटा को कॉपी करके हमको सिस्टम पे ओपन करना पड़ेगा और तभी वो डाटा चेंज होगा, ठीक है। मान लीजिए कि सीडी में आपका कोई मूवी है, ठीक है, सीडी में आपका मूवी है और इस मूवी जो होता है, सीडी में आपका मूवी है और सीडी में आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपका सीडी का कैसेट में परिवर्तन नहीं होगा, सीडी का कैसेट में परिवर्तन कभी नहीं होगा। लेकिन परिवर्तन इसका कॉपी करके जो डाटा होता है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, उसका कॉपी करके जो डाटा को हम लेंगे सिस्टम में और उसमें चेंजिंग करेंगे तो वो चेंजिंग हो जाएगा। क्योंकि जब कॉपी कर दिए तो वो डाटा आपका रैम में चला गया, ठीक है, ये डाटा सिस्टम पे आपका ओपन होगा तो वो रैम में होगा, लेकिन वो ओरिजिनल जो कैसेट होगा
ये सीडी में जो ओरिजिनल कैसेट जो आता है वो कैसेट के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और कैसेट को फॉर्मेट भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखें कि एक्सटर्नल के अंतर्गत कौन कौन सा पार्ट आता है और प्लस आपका रैम का भी डिफिनेशन हम बता दिए, रोम का भी डिफिनेशन बता दिए, हार्ड डिस्क का भी डिफिनेशन हम लोग बता दिए और एक्सटर्नल मेमोरी भी हम बता चुके थे कि एक्सटर्नल मेमोरी के अंतर्गत क्या क्या पार्ट आता है। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी के अंतर्गत क्या क्या पार्ट आता है और इसके बाद जो है इसका कैपेसिटी किस प्रकार से नापा जाता है, ये इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।